तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए आपको इस कहानी के जरिए आपको बताता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार की बात है, एक गांव में संत का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। संत की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे संत की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे संत उसे डांट रहे हो, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और संत के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने संत के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे, लेकिन संत अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने संत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने संत से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर संत धीरे से मुस्कुराया और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। संत पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से संत की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह संत के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दे। संत बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गईं वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना? अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर सा जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे जहर तो आप पिएं और काम ना करें कि मरे सामने वाला। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूल कर आगे बढ़े। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे।
हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। क्रोध एक मनुष्य की भावनाओं में से एक है जो अकारण आ जाता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह एक प्राकृतिक भाव है जो हर किसी को कभी न कभी प्रभावित करता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो तो हमें क्रोध को संयमित करना सीखना आवश्यक है। पहला कदम क्रोध को प्रबंधित करने के लिए हमारी आत्मसम्मान का संरक्षण करना है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने वश में नहीं रहते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को संयमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने दोषों और कमजोरियों को मान्यता देनी चाहिए और स्वयं को स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा और हम अपने आप को समय समय पर क्रोध के प्रभाव से बचा सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्रोध के प्रतिस्पर्धी भावनाओं का समझना और संवेदनशीलता विकसित करना। हमें समझना चाहिए कि लोग अपने विचारों और भावनाओं के लिए जितने ही उत्तरदायी हैं, हम भी वैसे ही उत्तरदायी हैं। अपने मन की सुख दुख की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें दूसरों की संवेदनशीलता और उनके परिस्थितियों की समझ करनी चाहिए। यह हमें क्रोध के संबंध में सहानुभूति विकसित करने में मदद करेगा और हमें अपने मन को शांत रखने में सक्षम बनाएगा। तीसरा कदम है उचित संघर्ष करना। क्रोध के समय हमारा व्यवहार असामान्य हो सकता है और हम अपनी शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें विचारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और संघर्ष के समय अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें वाक्यों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और जब हम क्रोधित हों तो हमें वार्तालाप करने से पहले सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्रोध को त्रैमासिक करना और उचित संशोधन करना। जब हम क्रोध के प्रभाव में होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या हमारे विचारों या भावनाओं में कोई विपरीत है? क्या हमारी अपेक्षाएं अनुचित हैं? हमें अपनी सोच को संशोधित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने विचारों और क्रियाओं को संशोधित करने में सक्षम होते हैं तो हम क्रोध को प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार संत ने क्रोध को प्रबंधित करने के लिए उस व्यक्ति को कई मार्गदर्शन दिए हैं। उनके उपदेशों के आधार पर वह व्यक्ति आत्मसम्मान का संरक्षण करना, संवेदनशीलता विकसित करना, उचित संघर्ष करना और उचित संशोधन करना चाहिए। यदि इन मार्गदर्शनों का हम पालन करते हैं तो हम अपने क्रोध को संयमित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इतना कहते हुए वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।